हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बैसाख महीने की विनायक चतुर्थी व्रत आने वाला है, जो कि आपका पड़ रहा है 1 मई गुरुवार 2025 को। सर्वप्रथम तो विनायक चतुर्थी व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें, चौकी स्थापित करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें, उनका आप स्नान कराएं, उनके तिलक लगाएं, लाल रंग के फूल अर्पण करें, भगवान को लाल पीले हरे रंग के वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, भगवान को मोदक का भोग लगाएं और भगवान को लाल फूलों की माला पहना सकते हैं और भगवान को दुर्वा की गांठें बनाकर माला पहनाएं, हल्दी की गांठें चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं, भगवान को अति प्रिय है। इसके साथ साथ भगवान के गणेश मंत्रों का जाप करें, गणेश सहस्रनाम का पाठ करें। इस तरह आप पूजा करेंगे, आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि विनायक चतुर्थी व्रत की कथा शाम के समय जरूर सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो कथा में मतभेद हो सकता है। कथा इस प्रकार है। एक बार नदी के तट पर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ बैठी थी, तभी उन्होंने चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा वहां पर नहीं था जो चौपड़ खेल के दौरान हार और जीत का निर्णय कर सके। इस स्थिति में भगवान शंकर ने और देवी पार्वती ने एक मिट्टी का बालक बनाया, उसमें प्राण का संचालन किया ताकि खेल में हार जीत का सही फैसला हो सके। इसके पश्चात पार्वती माता लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन उस मिट्टी के बालक ने शिव जी को विजय घोषित कर दिया। इससे देवी पार्वती को क्रोध आ गया, उन्होंने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। तब बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से माफ़ी मांगी, लेकिन माँ पार्वती ने कहा श्राप दे दिया है, अब वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए आप एक उपाय के जरिए इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा चतुर्थी के दिन कुछ कन्याएं पूजन के लिए आएंगी, उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। बालक ने कहा ठीक है माँ, मैं उसी तरह पूजा करूँगा। तो कहा जाता है कि गौरी पुत्र गणेश खुश हो गए और उस बालक ने जो कन्याओं ने पूजा विधि बताई, उस विधि से ही उस बालक ने पूजा करी और पूजा करने से क्या हुआ, गौरी पुत्र गणेश खुश हुए और उसके जीवन की सभी मुश्किलों का अंत कर दिया। इससे बालक अपना जीवन फिर से खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। अब कथा छोटी सी थी, इसमें मतभेद हो सकता है, अपने अपने राज्य के आधार पर किताबों में अलग अलग लिखा हो सकता है, लेकिन मुझे ये कथा अच्छी लगी। शॉर्टकट में कह सकते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव चौपड़ खेल रहे थे और माता पार्वती बार बार जीत रही थी, फिर भी जो पुत्र उन्होंने बालक बनाया था ना मिट्टी का, उसने बार बार झूठ बोल दिया। जब झूठ बोला तो माँ को गुस्सा आ गया, माँ ने उसको आशीर्वाद श्राप दे दिया। और जब श्राप दे दिया तो इतना तो पता ही था बालक को, ये श्राप माँ ने दिया है और इससे मेरी हानि होगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया लंगड़ा हो जा तू। तो वो दुखी हुआ, फिर उसने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी होने से क्या होता है, माता ने कहा कि अब तो जो श्राप निकल गया मुँह से वो तो हो गई होगा, अब एक ही उपाय है, तुम विनायक चतुर्थी का व्रत करो। अभी कन्याएं पूजा करने आएंगी, उनसे पूछो, वो विधि विधान बताएंगी, तो उसी प्रकार तुम करना, तो गौरी पुत्र गणेश खुश होंगे और आपके जीवन की मुश्किलों का अंत करेंगे। तो ऐसे ही उस बालक ने किया। फिर उसने पूरा विधि विधान से कन्याओं से व्रत की विधि पूछी, कथा का श्रवण किया और पूजा करने के बाद वो श्राप से मुक्त हुआ और कहा जाता है कि वो अपना जीवन फिर से खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था। इस दिन एक काम और कर सकते हैं आप कि जैसे अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कुछ चीज़ों की मनाही होती है, जैसे तुलसी पत्र भगवान गणेश को नहीं चढ़ते, और इस दिन हो सके तो झूठ छल कपट किसी के लिए ना करें, हो सके तो सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। और इसमें जो व्रत है ना, वो एक टाइम का भोजन कर सकते हैं आप। इसमें चंद्र देखना निषेध होता है, चंद्रमा नहीं देखा जाता, चंद्रमा देखा जाता कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी अपने राज्य के आधार पर पूजा पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग होता है, लेकिन लगभग विधि तो एक ही सी होती है। और इस दिन तामसिक भोजन प्रयोग में ना लाएं। हो सके तो इस दिन आप खीर पूड़ी बनाएं और भगवान गणेश को भोग लगाएं और बाद में गरीबों को भी आप दान करें, और खुद भी अच्छे वस्त्र लाल पीले हरे धारण करके ही भगवान की पूजा करें। शाम के समय आरती करें तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।